हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीएड का एग्ज़ाम 4th सेमेस्टर का कल है और कल सुबह मॉर्निंग टाइम सुबह 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक का है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि एडमिट कार्ड आ गए हैं। जो भी आपका कॉलेज होगा तो कॉलेज वालों ने सूचना दे ही दी होगी, आप एडमिट कार्ड वहाँ से जा कर के ले सकते हैं। तो इसमें सिर्फ 4th सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर में 17 चैप्टर हैं, 17 और 17 चैप्टर में देखिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखो, भारत की शिक्षा है। सबसे पहले भारत की शिक्षा के बारे में है कि भारत की शिक्षा भारत की शिक्षा कब प्रारंभ हुई, कहाँ से प्रारंभ हुई। फिर है वैदिक काल। फिर वैदिक काल में शिक्षा कब प्रारंभ हुई, क्या कहाँ पढ़ने लोग जाते थे, ये क्वेश्चन है। तो बहुत जल्दी इसकी तैयारी हो जाती है फ़िलहाल। फिर आया मध्यकाल। मध्यकाल में किसका शासन था, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कब हुई, और मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद गोरी ने की थी। 1152 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने किसको हराया था, तो पृथ्वीराज चौहान को हराया था। इस तरीके से क्वेश्चन है। और फिर मध्यकाल के बाद मैकाले की शिक्षा आती है। तो मैकाले का विवरण एवं ब्रिटिश काल संकल्प 1835। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा सन बहुत है, आपको सन याद रखने हैं कि किस सन में क्या हुआ था, और इसको हम जब 3-4 बार दोहरा लेंगे ना तो याद हो जाएगा फ़िलहाल। फिर एडम रिपोर्ट एवं इसकी सिफारिश, 6वां चैप्टर। और इसके बाद है वुड का घोषणा पत्र। वुड का घोषणा पत्र ये 1854 ईस्वी में हुआ था। वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था कब, 1854 ईस्वी में। तो मैं इस शॉर्ट में बता रही हूँ। भारतीय शिक्षा आयोग, जिसको हम हंटर आयोग भी कहते हैं, और ये 1882 ईस्वी में। देखिए, इसको हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे तो सन याद रहे कि इस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर आता है, तो इस सन के बाद ये सन आएगा। अगर हम बीच बीच पढ़ें तो हमें भूल भी सकता है। तो ये मुदालियर भारतीय शिक्षा आयोग यानी कि हंटर आयोग 3 फरवरी 1882 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। फिर है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा जो सन 1898 में भारत के गवर्नर जनरल था। भारत का गवर्नर जनरल कब बना ये, तो ये 1898 ईस्वी में बना। और इसके बाद आती है सैडलर आयोग। ये था 1917 ईस्वी में। देखिए, एक सन के बाद दूसरा सन आ जाता है, इसलिए सीरियल वाइज ही पढ़ें चैप्टर तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसके बाद सैडलर आयोग 1917 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो 1916 में समाप्त हुआ, और इसके बाद ही सैडलर आयोग आया था। फिर है वर्धा शिक्षा योजना, जिसको हम बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं, 11वां चैप्टर, जो 1937 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। और फिर है सार्जेंट रिपोर्ट 1944 ईस्वी में। और फिर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको हम डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं, जो 1948 और 49 में, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ, उसके बाद में ही ये राधा कृष्णन आयोग आया, जिसको हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इसके पश्चात 14वां चैप्टर है, 14 नंबर चैप्टर, माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको हम मुदालियर आयोग भी कहते हैं। मुदालियर आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आता ज़रूर है। देखिए, उसमें भी सीटेट में भी आता है मुदालियर आयोग के बारे में। तो ये 1952 से 53 ईस्वी में। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ, तो 23 सितंबर 1952 ईस्वी को हुआ, और यहीं से इसका प्रारंभ हुआ। तो ये था। फिर है 15वां चैप्टर, शिक्षा आयोग अथवा कोठारी आयोग। कोठारी आयोग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये 1964 ईस्वी में। इनके सन जरूर याद कर लें, एक मुदालियर आयोग, राधा कृष्णन आयोग और ये कोठारी आयोग, इनके सन अवश्य याद कर लें। तो 1964 से 66 ईस्वी तक हुआ। भारत सरकार ने शिक्षा आयोग का गठन कब किया, तो सन 1964 ईस्वी में किया। फिर है 16वां चैप्टर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि 1986 ईस्वी में। जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है वो 1986 ईस्वी में आई है। कि डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना हुई 1964 ईस्वी में। ठीक है, ये पहला शिक्षा आयोग है, और दूसरा 1986 है। ठीक है। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसको तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई। इसके निम्न में किसके द्वारा भारत देश में सन 1968 में पहली शिक्षा नीति आई, तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये 1968 की शिक्षा नीति आई। तो ये थे क्वेश्चन, और ये था बीएड 4th सेमेस्टर फर्स्ट पेपर। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो ये 1986 ईस्वी में की गई थी। और भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई, तो ये 34 यानी कि 34 वर्ष बाद की गई।
और ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 वाली है, इसका नियम क्या है, तो इसका है 5+3+3+4। इस तरीके से इसका ये आंसर सही होगा। और नई शिक्षा नीति 2020 से अब प्रथम से 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में अनिवार्य कर दी गई है, तो ये मातृभाषा में, जो भी जहाँ जिसकी जो भाषा होगी वो उसी में मातृभाषा में की जाएगी। और नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है। भारत का पहला राज्य कर्नाटक है। तो ये थे फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन। और आप एडमिट कार्ड ले लीजिए और कल बहुत ही टाइम से और निश्चिंत होकर के अपना पेपर दीजिए। सन जरूर याद रखिएगा और सन का रिवीजन कर दिए। सन तो मैं तो कहती जाते जाते तो रिवीजन करते हुए जाइए, ताकि सन भूले नहीं। और मेन यही सन हमारे गलत हो जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के लिए, तब तक के लिए सबको नमो नमः।